हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, आज हमारे साथ अंकित पटेल है। और आप लोग तो शायद जानते हैं कि इस समय आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो ट्रेंडिंग मोड में चल रहा है। और आपको यहाँ पर अंकित बताएंगे, अंकित फिजिकल को क्वालिफाई कर चुके हैं, किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग कराई गई है, किस तरह का यहाँ इनका रणनीति रहा है, ग्राउंड पर इनकी रणनीति क्या रही है, इनका फिजिकल कहाँ था, फिजिकल से पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे साथ अंकित पटेल हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से फिजिकल को क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में इतने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं कि जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने मैं मिलाने वाला हूँ, बात कराने वाला हूँ। अंकित पटेल को आप देखते रहते हैं और यहाँ से इनका जो सफ़र शुरू हुआ था, आज एक भी फिजिकल हो, कोई भी फिजिकल इन्होंने ये ऐसा नहीं है कि फिजिकल नहीं क्लियर नहीं किया है, कोई भी ऐसा फिजिकल नहीं था, सारा फिजिकल इन्होंने क्लियर किया। बस फाइनल मेरिट से हट जाते थे। लेकिन इस बार दोस्तों मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में इनका नंबर ज़्यादा है और इनका चयन फाइनली होना है और फिजिकल क्लियर करके आए हैं। तो इनसे मैं बात करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, कुछ पूछने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ आप लोगों के इस मोबाइल स्क्रीन पे अंकित पटेल है कि फिजिकल से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कल यानी 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 4 दिसंबर से लड़कियों का जो फिजिकल है वो गोरखपुर में स्टार्ट है। तो कल की रणनीति क्या रखनी है, क्या रहनी चाहिए रनिंग से पहले, मैं अंकित पटेल से पूछने वाला हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह का फिजिकल आप यहाँ से देखे गए। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी आपने इतनी मेहनत की और सर हमने भी साथ में मेहनत की, जिस वजह से हम आज फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। इससे पहले भी सर बहुत फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं मेरे, लेकिन किसी वजह से मेडिकल में तो किसी में बाहर नहीं हुए, लेकिन फाइनल में बाहर हो जाते थे। एक दो बार तो फिजिकल में ही फिजिकल के बाद जो कट ऑफ लगती थी उसमें ही कई बार बाहर हो गए, 2 बार तो, और उसके बाद फाइनल में बाहर हुए हैं। आज से आरपीएफ का ऐसा लग रहा है कि अच्छे नंबर हैं, तो शायद हो सकता है अगर कोई मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। तो ये बताने का प्रयास करेंगे अंकित पटेल की बच्चों को रनिंग से पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए। रनिंग से पहले लगभग सर 1 हफ्ते पहले, जैसे ही आपने बताया था कि स्पीड वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो सर 1 हफ्ते तो मैंने जो वर्कआउट रहता था 1 हफ्ते पहले उस पे सबसे ज़्यादा काम किया है, जो स्पीड वर्कआउट रहता था। तो उससे क्या रहता था सर कि स्पीड थोड़ा अच्छे से मेंटेन हो गई थी और पैर पूरा खुल गया था। तो स्पीड इतनी बन गई थी कि शुरुआत में जब मैं ग्राउंड पे जैसे ही वहाँ फिजिकल देने गया, तो शुरुआत में जैसे ही मैं रनिंग स्टार्ट किया हूँ, तो शुरुआत में 50 मीटर इतना आराम से खींच दिया कि जो आगे लड़के थे वो पीछे हो गए। तो ये बताने का प्रयास करेंगे, कल जैसे आपकी बहनों का फिजिकल है और गोरखपुर में है, तो कुछ उनको संदेश देना चाहते हैं कि क्या रणनीति बना के रखें। यही कि सर अपना जो एक दिन जैसे कल तो फिजिकल है, तो अब तो फिजिकल तो कुछ करना नहीं है, अब डायरेक्ट सीधा वहीं फिजिकल लगाना है। तो रात को क्या करें कि हल्का सा जो पैरों में है तो तेल की मालिश कर लें, हल्का सा जो सिकाई है वो कर सकते हैं तो कर लें, हल्का सा पूरा जितना स्ट्रेचिंग है रात को तो स्ट्रेचिंग कर ले, ताकि पैर हल्का सा रिलैक्स रहे। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाए। डॉक्यूमेंट में सर 2 फोटो लगती है, पहले तो जैसे एंट्री करते हैं तो 2 फोटो लगती है और अपना आधार कार्ड ले जाना रहता है, बस यही लगता है। इसी से आपकी एंट्री हो जाएगी, वो बैग रखवा देंगे बाहर ही। तो इसके बाद जैसी रनिंग चालू होती है, पूरा हैंड रिटन लिखाया जाएगा, आपका जो पेपर के टाइम पे लिखवाया था वो लिखवाया जाएगा। उसके बाद रनिंग कराई जाएगी, रनिंग के बाद लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप कराई जाएगी। तो कल की रणनीति क्या रहेगी, जैसे जिस दिन रनिंग होता है अंकित पटेल कि उस दिन घबराहट सी होती है, तो उस समय क्या किया जाए। घबराहट तो सर बहुत हुई थी, लेकिन वही कि आपने कहा था कि ज़्यादा घबराना नहीं है, बस फिजिकल पे अपने अच्छे से ध्यान देना है, तो वही हम यहाँ से ध्यान रखे थे। फिजिकल हुआ है। और एकेडमी के बारे में, कोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे क्यों ज्वाइन करें। सर आपके बारे में क्या कहें, आपका तो रिजल्ट ही बता देता है कि इतने सिलेक्शन दिए हैं, तो आपके बारे में तो जितना कम कहें उतना ही कम है। यही कहना चाहूँगा कि सर आप अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं। हमने और भी जगह देखा है तो उतना शायद नहीं करा पाते हैं जितना आप अलग से बच्चों पे ध्यान देते हैं। अगर किसी का कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
दोस्तों आपने देखा यहाँ पर अंकित पटेल है और अंकित पटेल ने जिस तरह से बताया कि आपको क्या रनिंग से पहले रणनीति रखनी है। रणनीति ये होती है कि रनिंग से पहले एक दिन आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, पूरी बॉडी को मसाज करना है, फुल ऑयली मसाज करना है। और आप अपने तालू पे जरूर लगाएंगे, तालू पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि सर्दी है, सर्दी अगर दिक्कत करेगा, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी सर्दी हुई और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो मोमेंटम गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये करना है कि ठंडी से बच के रहना है और हल्का खाना खाना है। और बॉडी रिकवर के लिए अपने पास डेयरी मिल्क चॉकलेट है वो रख सकते हैं, नारियल पानी है वो रख सकते हैं। अगर आपका पैर भारी लग रहा है या थकान है तो वेबरान इशार ले सकते हैं। वेबरान इशार ये है कि आपके पैर में लैक्टिक एसिड नहीं जमने देगा। ये चीज़ करिए और जिस दिन आपका रनिंग हो तो आपको करना क्या है, 4 खजूर और पानी पी के आराम से जाइए। आपको 800 मीटर लगाना है, लड़कियों को आराम से लगाइए और ऊपर वाले का नाम याद रखिए। जब फिनिश करना हो तो अपने गुरु का नाम या अपने माँ बाप के परिस्थितियों को याद करके कि अगर हम ही ऐसे हैं कि अपने माँ बाप की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अगर परिस्थितियाँ बदल सकते हैं तो आप फिनिशिंग अच्छे से कर ले जाएंगे। तो आपको हमारी तरफ से दोस्तों गॉड ब्लेस यू, हैप्पी जर्नी। आपको अग्रिम बधाई है कल के फिजिकल में सम्मिलित होने के लिए। तब तक ले चलता हूँ, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।